तो देखो अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, उससे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2025 के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत होती है, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यानी कहता है बाबू कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के पीछे का वजह क्या है, कारण क्या है, कारण आप क्या कीजिए बताइए। एक बात बताओ, अगर सोचिए जरा, अगर H2 है प्लस O2 है और H2O बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, वाटर बनता है ना, वाटर बनता है, यानी कि H2O बना। एक बात बताओ, हाइड्रोजन का यहाँ पे जो मोलर मास होगा वो कितना होगा, 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू 16, तो बताइए जरा 32 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 34। और इधर से देखेंगे 2 इंटू 1 प्लस कितना 16, तो कितना हो जाएगा बाबू, इधर से 18। एक बात बताओ, इसका 18 है, इसका इधर से मास देखेंगे, मोलर मास इधर से 34 हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। नहीं, क्या दोनों तरफ बराबर मास है? और आप पढ़े हैं कि एक प्रॉपर्टी होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो हमको कहते, ये रीजन इसका हो जाएगा कि एक लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल करने के लिए हमको किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या होती है, जरूरत होती है ना। सुना है बात, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। कोई दिक्कत, लिख लोगे, एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। Giving an example, list two information which make a chemical equation more informative. एक बात बताइए, केमिकल एक एग्जाम्पल दीजिए पहले, ठीक है, क्या दीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए, और एग्जाम्पल देने के बाद दो इंफॉर्मेशन विच मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। क्या, मोर इंफॉर्मेटिव। एक बात बताओ, कार्बन जो है बाबू, क्या है, कार्बन जो है सल्फर के साथ रिएक्शन किया, क्या के साथ रिएक्शन किया, कार्बन जो है वो सल्फर के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनाएगा, देखो जरा, कार्बन सल्फाइड, क्या बनाएगा, कार्बन सल्फाइड। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो ठीक है, कार्बन को सल्फर के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनाएगा, कार्बन सल्फाइड, ठीक है, कार्बन सल्फाइड। यहाँ पे 2 हो जाएगा, बैलेंस कर देंगे। एक बात बताओ बाबू, करा दो इन्फॉर्मेशन बताना है, क्या इन्फॉर्मेशन के कारण है जो केमिकल इक्वेशन होगा मोर इन्फॉर्मेटिव होगा, ज्यादा इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगा। सबसे पहली बात कि इसका स्टेट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पहला चीज फिजिकल स्टेट, क्या लिख देंगे, फिजिकल स्टेट। और सेकंड चीज है बाबू कि उसका क्या लिखेंगे, क्या कंडीशन है, क्या किस कंडीशन में रिएक्शन करवाया गया है। एक बात बताइए, यहाँ पे कार्बन था सॉलिड में, सल्फर भी था क्या में, सॉलिड में, ठीक है, सल्फर भी था सॉलिड में। उसके बाद जो बना वो क्या बना, कार्बन सल्फाइड जो है वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, क्या बन गया, लिक्विड बन गया। एक बात, ये तो फिजिकल स्टेट हो गया, इसका कौन सा फिजिकल स्टेट में मैटर पाया जा रहा है। दूसरा बात, ये क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में रिएक्शन संपन्न हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो बताइए, कार्बन जो है सल्फर के साथ रिएक्शन किया, हीट दिया गया, तो बनाया क्या, कार्बन सल्फाइड, जो कि लिक्विड स्टेट में था। तो हीट एक इंफॉर्मेशन, एक कंडीशन को बताया गया कि हम हीट दे करके इस क्रिया को क्या किए हैं, संपन्न किए, इस रिएक्शन को कंप्लीट किए हैं। नहीं, तो दो चीज के कारण से हमको ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है, जो इक्वेशन होता है दो चीज के कारण ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है। ये दो इन्फॉर्मेशन का रहना क्या है, बहुत ही जरूरी होता है। चलिए आगे कहता है, नेम द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन दिया गया है बाबू, इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट का नाम बताना है। क्या नाम बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट। एक ध्यान रखिएगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो, जिसका क्या हो, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना बाबू, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। एक बात बताइए, पहले MnO2 था, MnO2 था, अब देखिएगा जरा क्या है, 4Al है, क्या है, 4Al है ना। अब तब यहाँ पे 4Al है, यहाँ पे MnO2 है,
ये ऑक्सीजन जो है इसके साथ जाकर के क्या हो गया, मिल गया। जब ये ऑक्सीजन मिल गया तो अल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, अल्युमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो कहते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बताइए किसका ऑक्सीडेशन हुआ, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, तो इस वाले का ऑक्सीडेशन हुआ, इसीलिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ रहा बात, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल्स। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सो मतलब बाहर निकलना और इंडो मतलब अंदर आना, ठीक है। तो एक देखो, एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब बाहर, क्या बाहर, और इंडो मतलब क्या अंदर। ये बाहर निकलेगा और ये क्या होगा, हीट अंदर जाएगा, है ना। तो इसको देखो, हीट क्या है, देखिएगा हीट क्या है बाबू, यहाँ पे बाहर निकल रहा है और यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, दिया जा रहा है। तो एक बात बताओ, ये देखो एक्सोथर्मिक, हीट इज इवॉल्व। इवॉल्व मतलब समझते हो, बाहर निकलता है। हीट इज इवॉल्व मतलब हीट क्या हुआ, बाहर। द रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व मतलब जिसमें हीट क्या हो, बाहर निकले, बाहर निकले। एक बात बताओ, चूना पत्थर देखे हो, देखे हो ना, उस चूना पत्थर को क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, घर पुताई करने मतलब व्हाइट वॉशिंग जिसको कहते हैं ना, व्हाइट वॉशिंग करने के लिए जो चूना पत्थर रखते हैं वो पानी में डालते हैं। तो देखोगे क्या होता है, बबल टाइप का निकलता है कि नहीं निकलता है। तो और एक बात बताइए, तो वहां से हीट और बबल निकलता है, वो हीट निकलता है, वहां से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा इंडोथर्मिक, अभी बताए थे इसमें हीट क्या होता है, देना पड़ता है। तो जैसे कार्बन है, कार्बन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कार्बन और सल्फर को मिला रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए, तो क्या देना पड़ेगा हमको, हीट देना पड़ेगा। और हीट देंगे तो क्या बनेगा, कार्बन सल्फाइड। क्या बनेगा, कार्बन सल्फाइड, है कि नहीं। अब कार्बन सल्फाइड में एक एग्जाम्पल हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, देखो जरा, हीट क्या किया गया, दिया गया, यानी हीट इज ऑब्जर्व, इसको लिख सकते हैं हीट इज ऑब्जर्व, ठीक है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, it is absorbed. Next question है, why should a magnesium ribbon can be cleaned before burning in air। कहता है कि मैग्नीशियम रिबन जो रहता है उसको जलाने से पहले क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है। क्यों, ऐसा क्या रीजन है। तो कहता है बाबू, मैग्नीशियम इज द हाईली रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम क्या है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, और मैग्नीशियम जो होता है बाबू हाईली रिएक्टिव मेटल होने के कारण तुरंत एटमॉस्फेयर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लेयर हटाने के लिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो अब ये पट्टी है, ठीक है, इसके ऊपर में भी मैग्नीशियम, जैसे कि मार्कर है मैग्नीशियम का बना हुआ रहता है, तो इसके ऊपर में भी मैग्नीशियम रहता है, नीचे में भी हर जगह मैग्नीशियम रहता है। लेकिन रिएक्शन कौन वाला करता है, कौन वाला मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाला लेयर को क्या करने के लिए, हटाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम को प्राप्त करने के लिए, ऊपर वाला MgO का लेयर को क्या करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको क्लीन कर रहे हैं, है ना। वी नीड टू क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग इन एयर to removal the layer of magnesium oxide। क्या समझे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को मैग्नीशियम के ऊपर से हटाने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। क्या होगा, टू रिमूव द लेयर ऑफ MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को क्या करने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखेगा, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो दिया गया है, 3 रिएक्शन दिया गया है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन, उसमें आपको नाम लिखना है। क्या लिखना है, नाम लिखना है। एक बात बताओ बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम ऑक्साइड जो है किसके साथ रिएक्शन किया, वाटर के साथ रिएक्शन किया, बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बनाया क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कहता है दो रिएक्टेंट आपस में मिलता है, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में मिलता है और एक सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, तो इस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, BaCl2 Al2SO4 का होल 3, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, उसके बाद कहता है Al2SO4 का होल 3 एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना। बनाया क्या, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। कहता है जब आयनों के, देखो
BaCl2 था, तो BaCl यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, आयन में डिवाइड हुआ, ये भी आयन में डिवाइड होगा, एल्यूमिनियम आयन 3+, सल्फेट आयन जो है वो क्या है 2-, ये वाला जो है किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ, और ये वाला किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, कि चला गया। एक बात बताइए, ये जो है बेरियम है, ये सल्फेट है, तो बनाया क्या, बेरियम सल्फेट। कहता आयनों के एक्सचेंज के बाद जो रिएक्शन होता है, आयनों के एक्सचेंज के बाद जो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिएगा बाबू, जब कोई सिंगल रिएक्टेंट, जब कोई सिंगल मटेरियल या सिंगल कंपाउंड टूट करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। होगा कि नहीं होगा। तो पहला हो गया कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद आगे बात करते हैं इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। कलेक्टेड वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर 1 इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर द अंदर इलेक्ट्रोड। देखो बाबू, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, एक प्लस वाला होता है, क्या होता है, माइनस वाला, है कि नहीं। कैथोड और एनोड जो है 2 तरह का इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड दोनों है, जो 2 तरह का क्या है, इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कहता है कि एक इलेक्ट्रोड पे दोगुना गैस और एक इलेक्ट्रोड पे उससे आधा, और ये दोगुना है इसका आधा ही रहेगा, ठीक है। अगर ये एक है ये क्या रहेगा, 2, एक पर आधा, एक पर उसका दोगुना कहता है, ठीक है। कहता है कि पहले वाला का माने जो भी है, देखो 1 इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर अदर इलेक्ट्रोड, एक पर 2 है तो एक पर कितना रहेगा, 1 है। ऐसा क्यों होता है, यही आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बताइए जरा, हाइड्रोजन और वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना हुआ है, वाटर मिला है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना हुआ है, वाटर बना। आप जानते हैं कि इसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, इसका जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वो किस रेशियो में होता है, देखोगे हाइड्रोजन कितना हिस्सा है, 2 हिस्सा, और ऑक्सीजन कितना हिस्सा है, 1 हिस्सा। इसीलिए एक तरफ दोगुना गैस प्राप्त होता है और एक तरफ उसका आधा गैस प्राप्त होता है। समझ में बात, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसीलिए ऐसा वॉल्यूम प्राप्त है। क्यों, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो कितना है, 2:1, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है। लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। कहता है बाबू आपको ध्यान देना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, इसको हीट किया गया है एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है। क्या किया गया, हीट किया गया। तो देखोगे फेरस सल्फेट को जब हीट किए तो वो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, तो वो क्या क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा। सबसे पहले बात यहाँ कह रहा है, पहला क्वेश्चन जो है यहाँ, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, 2 ऑब्जर्वेशन का नाम लिखिए। क्या लिखिए, 2 ऑब्जर्वेशन का नाम। तो पहला चीज, जब हम इसको हीट कर रहे हैं तो कलर में चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या चेंज देखने को मिलेगा, कलर में। तो लिखेंगे क्या, चेंज इन क्या, कलर। दूसरा नंबर बात, सेकेंड चीज क्या हो जाएगा कि स्मेल जो हो जाएगा, चेंज इन स्मेल, है कि नहीं। स्मेल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। दूसरी बात, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, कौन सा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे क्या करेगा, होगा, है ना। एक बात बताइए, जब फेरस सल्फेट को हीट किया जा रहा है तो ये 2 या 2 से अधिक मटेरियल में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। यानी 2 या 2 से अधिक मटेरियल का निर्माण होगा। जब 2 या 2 से अधिक मटेरियल का निर्माण होता है तो इसको बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है कि नहीं। राइट द केमिकल इक्वेशन, क्या लिखिए, केमिकल इक्वेशन। फेरस सल्फेट है आपको क्या लिखेंगे, FeSO4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इसको हीट किया गया है, क्या किया गया, हीट किया गया। डेल्टा देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, हीट होगा, है ना। अब एक बात बताइए, बनेगा क्या, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर, सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस SO4, है कि नहीं। चलिए अब आगे देखेंगे, ये चीजें बन गया है, हम इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे बाबू, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। यस सर।
और कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ रहेगा, है ना। तो क्या है बाबू, पोटेशियम आयोडाइड को क्या लिखते हैं, KI, क्या लिखेंगे, KI। एक्वस फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है। कहता है एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3 का होल 2, है ना, PbNO3 का होल 2। एक बात बताओ, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में है क्योंकि सॉल्यूशन था, ये भी किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि क्या है, सॉल्यूशन है। बनाएगा क्या, देखो जरा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट प्लस करेगा, टेकिंग प्लस, है ना। कैसे, पोटेशियम जो है पोटेशियम आयन में होगा, ये आयोडीन जो है वो आयोडीन आयन में होगा, तो आयनों का एक्सचेंज होगा, किसका एक्सचेंज होगा, आयनों का एक्सचेंज होगा। और इसके बाद बना क्या रहा है, रिएक्शन, राइट। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन पहले बनेगा क्या जो देख लेते हैं, क्या बनेगा वो देख लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट बनाएगा क्या बाबू, बताइए, लेड आयोडाइड, क्या बनाएगा, लेड आयोडाइड। ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा, प्रेसिपिटेट होगा, क्या होगा, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, जो नीचे जाकर बैठ जाएगा, है ना। क्या लेड आयोडाइड हो गया। उसके बाद आगे क्या बनाएगा जरा देखेंगे, लेड आयोडाइड बन गया। अब क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ये क्या में रहेगा, एक्वस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, एक्वस फॉर्म में। देखो बाबू, अब हम लोग ऑब्जर्व क्या किए, सबसे पहली बात, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम, जब ये पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। व्हेन येलो प्रेसिपिटेट, कैसा प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड ऑफ आयोडाइड इज फॉर्म। क्या लिखेंगे आंसर में, हमको भी नहीं पता आंसर में कैसे लिखा गया, तो देखिएगा, सुनिएगा। व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड solution is added to a solution of lead nitrate, then it formed yellow precipitate of किसका, लेड आयोडाइड का, किसका, लेड आयोडाइड का। ठीक है, ये ऑब्जर्व कर लिए, किसका बना, येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। लेड आयोडाइड कैसा प्रेसिपिटेट है, येलो प्रेसिपिटेट। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, किस तरह का रिएक्शन हो रहा है बाबू, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, आयनों का एक्सचेंज हो रहा है ना, तो आयनों के एक्सचेंज में तो ये तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता ही है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद देखोगे, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस केमिकल इक्वेशन तो लिख ही दिया है, हम केमिकल इक्वेशन लिख दिया है ना, और केमिकल इक्वेशन लिख दिया है, इसको क्या कर देना है, आपको बैलेंस कर देना है। यहाँ पे पोटेशियम देखेंगे 1 है, यहाँ भी 1 है, आयोडीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आयोडीन कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, 2 लगाएंगे, यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। अब जरा देखो 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 2 3 जा 6, तो ऑक्सीजन 2 3 जा कितना है, 6 है, लेड 1 है, तो लेड 1 है, क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन।